जिसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि अब सिंह ने जंग के खिलाफ लड़ाई करने के लिए सेना इकट्ठी कर ली है और अब वह स्याह में अंपायर की तरफ जा रहे हैं। अब लंबा सफर तय करके मैं अंपायर के बॉर्डर पर, जिसका नाम घोस्ट टाउन पास है, वहां पहुंच जाता है और सब काफी खुश है कि फाइनली वो यहाँ पहुंच गए हैं। जियाओ ले सियान से कहता है कि हम 2 महीने से उड़ रहे हैं और मैं काफी खुश हूँ कि अब हमारा बदला पूरा होने वाला है। जियान भी खुश होकर कहता है कि 3 साल पहले इन्होंने मुझे सीमा पर छोड़ने पर मजबूर किया था और अब मुझे सियाम अंपायर की कंडीशन अभी नहीं पता है। न जाने कितने लोग मुझे याद कर रहे होंगे और कितनी भूल गए होंगे। इस सिटी ने मेरे बाहर निकलने में 3 साल पहले मदद की थी और यह सिटी ऊपर से देखने में तो बिल्कुल नहीं बदली है, लेकिन जो दोस्ती इसकी आउटलाइन के साथ पहले हुआ करती थी शायद अब वो न रही हो, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया है वो सिटी के नीचे देखते हैं और वहाँ लड़ाई चल रही है। घोस्ट सिटी टाउन के कुछ अलगाववादियों ने विरोध कर दिया है और वो इस टाउन के मास्टर से लड़ रहे हैं। ऐसा उन्होंने यूएन के कहने पर किया है और वो बेरहमी से इनके सैनिकों को मार रहे हैं। विरोधी बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और उनके दिल में कोई रहम नहीं है। टॉम मास्टर कहता है कि तुम्हारी विरोध करने की नहीं पता कि अगर ये बात पूरे एम्पायर में फैल गई तो वो तुम्हारी क्या हालत करेंगे। जिस पर विरोधी कहते हैं कि हमें धमकी देने की कोशिश मत करो, क्योंकि हम नहीं डरने वाले ही। मैं तो कहता हूँ कि तुम अपने मिलिट्री भार को हमको दे दो और युद्ध से की शरण में आ जाओ, वरना ये जगह हम शमशान में बदल देंगे। अफवाह तभी मिस्टी क्लाउड से कटी, जिसका नाम यून फैन है। वो आता है और अपने सैपर्स, जो कि मिस्टी क्लाउड से डिसेबल है, वो अब टाउन लाशों को पूरी तरह से घेर लेते हैं। यून सेंटा मास्टर से कहता है कि तुम्हारी फैमिली जियामिन बायर की 3 सबसे बड़ी फैमिलीज में से एक है, और अगर तुम हमारी मास्टर कहता है कि यून को तो शर्म आनी चाहिए कि वो इतना बड़ा गद्दार है। मैं इस बार के बॉर्डर पर हूँ, यानी यहाँ का मैं जनरल हूँ, और तुम मुझे ऐसी धमकी देकर क्यों अपने ही एम्पायर से गद्दारी कर रहे हो। तुमको तो इस हमाम पैर के प्रति वफादार रहकर मिलजुल कर रहना चाहिए था, और अब तुम्हारी गद्दारी में हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, और चाहे आज मेंबर भी क्यों न जाओ। मिस्टी क्लाउड से मैं मुकाबला करूंगा। अब दोनों सेना आमने सामने तलवार एक दूसरे पर तान देती है और वो लड़ने ही वाले होते हैं कि तभी वहां ऊपर से जियांग कहता है कि 3 साल हो गए मुझे, और मैंने सोचा नहीं था कि यून अभी भी इतनी एरोगेंट रहेगी। तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं तो कम नहीं हो रही हैं और लगता है अब तुम्हें सबका सिखाना होगा। वहां जियांग के सारे दोस्त एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और उसको देखकर सभी शॉक हो जाते हैं, और विरोधी तो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये कौन है कि मिस्टी क्लाउड सेक्स को धमकाने की हिम्मत रख रही है। टाउन मास्टर भी हैरान है कि ये इतने सारे स्ट्रॉन्ग मैन, जो कि 2 फाड़ हुआ है और 2 लेवल पर हैं, ये आखिर है कौन, और इतने सारे स्ट्रॉन्ग लोग आखिर कहां से हैं। ओल्ड मैन यू कैन कहता है कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता कि हम एक आम इंसान का कर रहे हैं, तो तुम जानते हो ना कि यून कौन है और यून शान के काम में टांग अड़ाने का मतलब क्या है। इस पर कहता है कि मैं सिर्फ शान को जानता ही नहीं, बल्कि पुराना हिसाब भी मुझे उसका चुकता करना। जियान और उसके सारे अकादमी के दोस्त तुरंत नीचे आ जाते हैं और एक लाइन में येन के आगे खड़े हो जाते हैं। यून फन को देखकर थोड़ा सा घबरा गया है और वो सोचने लगता कि कहाँ उसने इसको पहले देखा है, और उसे उसकी तलवार देखकर समझ आ जाता है कि ये तो आम है, और वो डरते डरते कहने लगता है कि तुम अभी तक मरे नहीं हो। जियान भी कहता है कि वो बुढ़ा नहीं मरा, तो मैं कैसे इतनी जल्दी मर जाऊं भला। जीएम टाउन मास्टर के सामने आता है और उनको ग्रीट करके कहता है कि पिछली बार आपने मेरी मदद की थी और अब हमें उसको रेप करने का मौका दीजिए। टाउन मास्टर खुश हो जाता है और अब यून इन पर हमला करने का ऑर्डर दे देता है। वहां तभी सीएन के बाकी साथी जो पाइन लाइन के मेंबर हैं वो आ जाते हैं और इन सैनिकों को एक ही झटके में हरा देती है। टाउन मास्टर हैरान है कि सीएम इतना ताकतवर हो गया है और इसने कितने ताकतवर लोगों को अपनी सेना में शामिल कर लिया है, जो कि एक ही वॉर में आम सैनिक को धूल चटा दे रहे हैं। तभी यूनान का एक सैनिक एक मिसाइल छोड़ देता है, जिसका मतलब है कि उन्हें ताकत चाहिए। इसलिए यूनसे की बाकी आर्मी जो उन्होंने थोड़ी पीछे छोड़ दी थी, वो अब यहाँ आने लगत है। यून कहता है कि हमारी बाकी सेना आती होगी और मुझे पता था कि ऐसा कुछ हो सकता, इसलिए मैंने बाकी सेना को भी सजग रहने को कह दिया था, और अब तुम नहीं बच पाओगे। अब बाकी सेना को आता देख और अपनी सेना के साथ नीचे कूद पड़ता है, और जो बाहर से सेना आ रही थी उनको मार गिराता है, और जब कीट खुलता है तो उसमें से स्याऊ ही बाहर आता है, जिसने पूरे युद्ध की सेना को मार दिया है। यह देखकर बुरी तरह डर जाता है और वह तुरंत अपने सैनिकों को युद्ध से जाकर उन शान को यह खबर देने को कहता है कि सीएम वापस आ गया है। यह कहकर वह तुरंत अपने अटैक को सीएम पर छोड़ देता है।
इस अटैक में उसके कई सारे तलवारें सीएम के ऊपर आने लगती हैं और वह जो सैनिक बाहर भाग रहा था जियान उसे अपनी नई फायर से रोक लेता है और फिर उसकी भी तलवारों को एक ही झटके में तोड़कर बाहर भागते हुए यह मकान के पीछे जाने लगता है। सीएम की स्पीड को देखकर टाउन मास्टर शॉक हो जाता है क्योंकि सीएम थंडर बोल्ट का यूज करके बहुत आगे तक चला जाता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और फिर उसको जोरदार किक मारकर नीचे गिरा देता है। जियान उससे हंसते हुए इतनी जल्दी मर जाऊं भला? सीएम टाउन मास्टर के सामने आता है और उनको ग्रीट करके कहता है कि पिछली बार आपने मेरी मदद की थी और अब हमें उसको रेप करने का मौका दीजिए। टाउन मास्टर खुश हो जाता है और अब यून इन पर हमला करने का ऑर्डर दे देता है। वहाँ तभी सीएम के बाकी साथी जो फाइन लाइन के मेंबर हैं वो आ जाते हैं और इन सैनिकों को एक ही झटके में हरा देते हैं। टाउन मास्टर हैरान है कि सीएम इतना ताकतवर हो गया है और इसने कितने ताकतवर लोगों को अपनी सेना में शामिल कर दिया जो कि एक ही वॉर में आम सैनिक को खरीद देता है। तभी यूनान का एक सैनिक एक मिसाइल छोड़ देता है जिसका मतलब है कि उन्हें ताकत चाहिए। इसलिए यून से की बाकी आर्मी जो उन्होंने थोड़ी पीछे छोड़ दी थी वो अब यहाँ आने लगा था। यून कहता है कि हमारी बाकी सेना आती है और मुझे पता था कि ऐसा कुछ हो सकता, इसलिए मैंने बाकी सेना को भी सजग रहने को कह दिया था और अब तुम नहीं बच पाओगे। अब बाकी सेना को आता देख और अपनी सेना के साथ नीचे कूद पड़ता है और जो बाहर से सेना आ रही थी उनको मार गिराता है। और जब कीट खुलता है तो उसमें से स्याऊ ही बाहर आता है जिसने पूरे युद्ध की सेना को मार दिया है। यह देखकर बुरी तरह डर जाता है और वह तुरंत अपने सैनिकों को युद्ध से जाकर उन शान को यह खबर देने को कहता है कि सीएम वापस आ गया है। यह कहकर वह तुरंत अपने अटैक को सीएम पर छोड़ देता है। इस अटैक में उसके कई सारे तलवारें सीएम के ऊपर आने लगती हैं और वह जो सैनिक बाहर भाग रहा था जियान उसे अपनी नई फायर से रोक लेता है और फिर उसकी भी तलवारों को एक ही झटके में तोड़कर बाहर भागते हुए यह मकान के पीछे जाने लगता है। सीएम की स्पीड को देखकर टाउन मास्टर शॉक हो जाता है क्योंकि सीएम थंडरबोल्ट का यह